नमस्कार मेरे भारतीय जनता, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड। आज जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो विषय है हमारी इनकम का। हमारी इनकम होती है कम, और हमारे कुछ शौक की वजह से जो हमारी ज़रूरतें होती है हम उनको पूरा करने के लिए कभी कभी इतनी बड़ी गलती कर देते हैं जो आगे जाके हमें बहुत भारी पड़ती है। हमारी पूरी लाइफ ईएमआई में गुजर जाती है। ईएमआई में हम बैंकों को पैसा देते रहते हैं, हम कमाते रहते हैं, बैंकों को पैसा देते रहते हैं, फाइनेंसर को पैसा देते रहते हैं हमारी कमाई पर। जितनी हमारी कमाई होती है हम उनसे ज़्यादा शौक पूरा करने के लिए उससे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे शौक इतने बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ती जा रही है, हम ये तक ध्यान नहीं दे रहे कि हमें आगे जाके वो कितना भारी पड़ने वाला है। हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई हम उनको दे रहे हैं। वो कैसे, अभी बताते हैं। अगर आपको किसी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, साल 1.5 साल की 2 साल की कमाई इकट्ठी हमसे होती है, सेविंग करते हैं। ठीक है, हमें 10 लाख की, अब 10 लाख से ऊपर या उससे नीचे की चाहिए तो हमें डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। नई गाड़ी लेने जाते हैं तो नई गाड़ी लेने जाएंगे तो डाउन पेमेंट कम से कम 2 लाख रुपए मान के चलो। आप कोई भी गाड़ी लो तो 2 लाख रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। 2 लाख रुपए एक साल में आप सेविंग करते, 1 साल में या 1.5 साल में, 2 साल में आपने वो दे दी। ठीक है, फिर वो गाड़ी पड़ी आपको 12 लाख की, उसके प्राइस 12 लाख। जब आप फाइनेंस करवाओगे तो आपको वो 12 की जगह 13.5 14 लाख में पड़ेगी। ठीक है, 1.5 2 लाख रुपए और चले गए। ठीक, अब उसको पूरी किस्त करने के लिए आपको कम से कम 4 साल नॉर्मल देने पड़ेंगे। नॉर्मल 4 साढ़े 3 4 साल, उसको 3.5 4 साल आप उसको दोगे। आपकी ईएमआई 12,000 10,000 के करीब बनती है। ठीक, आप देते रहते हो, आपकी इनकम है कम, आपकी इनकम 20,000 25,000 30,000। ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर आप उसी 2 लाख रुपए से जो आपने डाउन पेमेंट दी थी, आप उसी 2 लाख रुपए को गाड़ी में लगाते हो, कोई भी आपको फाइनेंस वाले से या एजेंसी से, जितनी भी गाड़ी की एजेंसी है वहाँ से आपको गाड़ियाँ सेकंड हैंड अच्छी क्वालिटी की मिल सकती है। ठीक है, आपकी ज़रूरत भी पूरी हो गई, आपको सेकंड हैंड अच्छी गाड़ी भी मिल गई, आप ईएमआई से भी छुटकारा मिल गया आपको। ठीक है, ये हमारी गलतियाँ हैं, छोटी छोटी हमारी गलती है जो हम जिंदगी भर। ठीक है, आपको वो नई गाड़ी मिल रही है लेकिन आप उसको 4 साल तक उसकी ईएमआई भी तो दे रहे हैं और आपकी कमाई है कम। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्चा कीजिए। ठीक है, इसी तरह से हमें बहुत सी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। आजकल ऑफ़र चलती रहती है ईएमआई की, हर जगह ऑफ़र है ईएमआई की। फ़ोन ले लो, कुछ भी ले लो। हमें अगर फ़ोन लेना है, फ़ोन लेना छो कोई भी फ़ोन लेना है तो हम क्या करेंगे, हमें ऑफ़र ऐसी ऐसी दी जाती है कि हम उसके लालच में आ जाते हैं। जो फ़ोन हम 10,000 के फ़ोन से अपना काम चला सकते हैं, हम 30 40 हज़ार 50,000 तक के फ़ोन ले लेते हैं, जबकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उन चीज़ों की। हमारी इनकम है कम, हम लालच में आ गए, ईएमआई के सोचा कि ईएमआई दे देंगे, पर देना तो हमें ही है। सोचने की बात है, देना तो पैसा हमें ही है। ठीक, आप 10,000 के फ़ोन से भी काम चला सकते हैं, 10,000 का फ़ोन भी अच्छा आता है, उससे कम में भी चल सकता है। ठीक, हाँ, जिसकी इनकम अच्छी है, जिनकी सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ लोगों की जिनकी इनकम कम है, मैं उनके ऊपर कर रहा हूँ ये बात। ठीक, हमारे शौक पूरे करने के लिए हम ऐसी ऐसी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं जो हमारी लाइफ ही ईएमआई में गुजरती रहती है। ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम कर रहे हैं, ये हमारी छोटी गलतियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं रहे। समझने की बात, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जितना हो सके अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा कीजिए, अपनी लाइफ को सेव कीजिए। ठीक, जितना भी हो सके अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा कीजिए, अपनी लाइफ को सेव कीजिए, ऑफरों के चक्कर से दूर रहिए। आप जहाँ सेकंड हैंड चीज़ से काम चला सकते हैं, आपको सेकंड चीज़ अच्छी मिल रही है, वो भी ले सकते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ,
अगर आप सेकेंड हैंड चीज़ अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है तो वो आपको 5-6 साल तक निकाल सकती है। आपकी कोई गाड़ी हो, बाइक भी हो, बाइक भी आप इसी तरीके से ले सकते हो। नई की जगह अपनी इनकम कम है तो सेकेंड हैंड से भी काम चला सकते हो। उस पर भी अगर आप नहीं लेने जाओगे तो उसका इंटरेस्ट 15-20 हज़ार रुपये इंटरेस्ट बनता है, जबकि हमारी सेकेंड हैंड से भी काम चल सकता है। अपने दिमाग की बात तो ये, अपने दिमाग से सोचने की बात है, हम अपनी लाइफ को कितना बेहतर कर सकते हैं, कितनी इनकम बचा सकते हैं, आगे जाके हमें भविष्य में प्रॉब्लम नहीं हो। पर ये है कि सोचना पड़ेगा, हम ज़्यादा ऑफरों के चक्कर में ना पड़े। खास करके एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई बंदा क्या कर रहा है हम उसके ऊपर ना जाए, हम इस बात पे ध्यान दें कि हमारी इनकम क्या है, ये हमें विशेष ध्यान देना है। अपने शौक के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारे जो शौक हैं हमें उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे शौक भी पूरे हो जाए, हमारी इनकम भी से विषय में निकल जाए, हमें ऐसी प्लानिंग करके चलना पड़ेगा।